हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू स्टूडेंट स्टडी सेंटर एजुकेशनल चैनल। तो स्टूडेंट बैक क्लास में मैंने जो आपको मैथमेटिक्स का पोर्शन करवाया था उसमें मैंने आपको जो दिया था, मैं उसकी पहले बात कर लेता हूं। मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट दिया था पूर्णांक के बारे में, यानी कि इंटीजर के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमें इसके आगे बढ़ना है। मैंने आपको पार्ट 1 दे रखा था और आज हमें पार्ट 2 के बारे में देखना है। पार्ट 2 भी मैंने आपको दे रखा था, आज पार्ट 3 होगा इस चैप्टर का। तो इसमें हम जानने वाले हैं सम वैल्युएबल साइन। अगर मैं पहले आपको फिर से रिकमेंड कर दूं, अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो प्लीज पहले आप वो देख लें, फिर आप इसको देखें, क्योंकि पूरा बेसिक कंसेप्ट जो था सिर्फ पूर्णांक का वो मैंने वहां दे रखा है। बाकी तो ये आपको बेसिक कंसेप्ट का ही सीरीज चल रहा है इस चैप्टर का। तो हमें अगले सीरीज पार्ट 3 में हमें ये देखना है सम वैल्युएबल साइन के बारे में और इंपोर्टेंस ऑफ इंटीजर यानी कि पूर्णांक के बारे में। ओके स्टूडेंट, तो सम वैल्युएबल साइन ये क्या है पहले इसको हम देख लेते हैं। देखो स्टूडेंट्स, जैसे मान रखो कि आप बेसिक क्लास से भी आप पढ़ते आ रहे होंगे, इससे पहले भी आपने पढ़ा होगा, जैसे कि प्लस प्लस, सपोज दैट प्लस और प्लस है, तो ये मिलके क्या बनाता है स्टूडेंट? ऑफ कोर्स आपको पता है प्लस। उसी तरह से अगर माइनस और माइनस होगा तो ये क्या करेगा? माइनस माइनस प्लस। कहने का ये मतलब नहीं है स्टूडेंट्स के जो प्लस प्लस मतलब ये है कि एक कोई इंटीजर होगा और कोई दूसरा इंटीजर होगा, दोनों अगर इस वेरिएबल में है तो बीच में आपका कोई भी नंबर्स के साथ कोई भी साइन हो, उससे मतलब नहीं है। वो प्लस 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 होगा और माइनस 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 प्लस होगा। ये आपको मैं बताऊंगा कुछ क्वेश्चंस के थ्रू, वहां पे आप और इसको अच्छा है समझोगे। उसी तरह से मान रखिए कि प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कुछ सम वेरिएबल साइन है, तो इसको आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, इसके बिना मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और ऑफ कोर्स आपको ये पहले से पता भी होगा, लेकिन ये जो मैंने इतना दिया, ये सिर्फ इतनी छोटी चीज नहीं है स्टूडेंट्स। इसका जब मैं यूज बताऊंगा तो आपको लगेगा कि अरे यार प्लस प्लस तो प्लस होता, माइनस माइनस तो प्लस होता, लेकिन सॉल्यूशंस में आपको कुछ यहां पे वेरिएबल्स समझ में आएंगे, वो आप उसको ध्यान रखना। लेकिन ये भी आपका ट्रू है, वहां पे आपको क्या कहने का ये सेंस है, जब एक नंबर से दूसरे नंबर के बीच का वो जस्ट आने वाला है, तो आप पेशेंस रखें, देखते रहें। अब हम जानने वाले हैं स्टूडेंट्स पूर्णांक की कुछ विशेषताओं के बारे में। जैसे जब धनात्मक पूर्णांक को जब जोड़ा जाता है ना स्टूडेंट, तो जब कोई दो धनात्मक पूर्णांक को, यानी जब दो पॉजिटिव इंटीजर को जब एक साथ हम ऐड करते हैं तो हमें पॉजिटिव इंटीजर यानी कि धनात्मक पूर्णांक ही मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे कि मान रखिए कि मैंने 50 प्लस यानी 50 प्लस 88, इसको जब हम ऐड करेंगे, यानी एक ये भी पॉजिटिव में और ये भी पॉजिटिव में, जब इसको हम ऐड करेंगे तो आपको आ जाएगा 138। यानी कोई एक धनात्मक पूर्णांक को किसी दूसरे धनात्मक पूर्णांक से जब हम ऐड करते हैं तो हमें धनात्मक पूर्णांक ही मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, तो पहला जो इसकी विशेषताएं वो ये कहती हैं। दूसरा ये कहता है स्टूडेंट कि जब दो धनात्मक पूर्णांक को जब दो ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ा जाता है तो हमें ऋणात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसका भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे कि -28 प्लस -52, जब इसको आप ऐड करोगे तो क्या आएगा? ऑफ कोर्स आपका आ जाएगा -80। ओके, यानी एक ये ऋणात्मक पूर्णांक हो गया और इस ऋणात्मक पूर्णांक को मैंने दूसरे ऋणात्मक पूर्णांक के साथ ऐड किया, तो ऐड करने के बाद जो हमें आता है वो आता है -80। स्पेस कम है स्टूडेंट्स, यहां मैं लिख देता हूं -80। ओके, तीसरी जो इसकी विशेषताएं वो ये कहती हैं कि जब दो पूर्णांक विपरीत, सोचो ये तो आपको सेम माइनस है तो माइनस, प्लस है प्लस, अगर अपोजिट हो तब क्या होगा? तो ये आपका तीसरा इसकी विशेषताएं कहती हैं कि जब दो पूर्णांक विपरीत चिन्ह के होते हैं तो वो आपस में घट जाते हैं स्टूडेंट्स। और साइन कौन सा होगा? आपस में तो घट जाएंगे, लेकिन घटकर जो आएगा उस पे कौन सा साइन होगा? तो उस पर वहां देखा जाता है कि कौन सी बड़ा अंक है, वो बड़े नंबर्स के एस्पेक्ट में उसमें चिन्ह दे दिए जाते हैं। मैं आपको एग्जांपल देके मैं समझा देता हूं। सपोज दैट मान रखिए कि आपको दिया गया 25, ओके स्टूडेंट, प्लस -75।
अब देखो ये पॉजिटिव में यानी कि ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है, जब हम इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा -50। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या हुआ यहां पे -50 मैंने क्यों लिखा? सिंपल, पहले तो आप इतना समझो कि ये आपको इज इक्वल टू होकर आएगा आपको 50 प्लस माइनस, ये प्लस में है और ये माइनस में। मैंने क्या बताया था आपको? प्लस माइनस माइनस मैंने आपको बताया था, तो ये आपको घट जाएंगे। तो 25 में से 75 में से 25 अगर घटेगा तो आपको आ जाएगा 50। लेकिन ये तो आपने समझ लिया भैया प्लस माइनस माइनस होगा, लेकिन ये जो नंबर आया वो नंबर आपको क्या प्लस में होगा या माइनस में होगा? मैंने अभी अभी आपको क्या बताया कि अगर अपोजिट साइन होगा, यानी ये आपको पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, जब अपोजिट साइन होगा तब वहां पे हम ये देखते हैं, जो हमारा जो सॉल्यूशंस आता है उस सॉल्यूशंस में हम ये देखेंगे कि कौन सा नंबर, जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में कौन सा नंबर हमारे लिए बड़ा है। तो बड़ा नंबर कौन सा है स्टूडेंट्स? ऑफ कोर्स हमारा 75 है, और 75 है माइनस में, इस वजह से यहां पर हम दे देंगे माइनस। ओके स्टूडेंट्स, उसी तरह से आप एक और एग्जांपल लेते हैं, वहां पे आपको काफी हो सकता है कि आपको शायद प्रॉब्लम हो। -8, ओके, -8 प्लस 12, यहां हमें बताएं क्या होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स माइनस प्लस माइनस, तो माइनस कर दोगे तो आपको आ जाएगा 4, लेकिन 4 आया, अब 4 प्लस में होगा या माइनस में होगा? देखो देखो यहां पे आपका जो ये बड़ा कौन है, 8 या 12? ऑफ कोर्स 12 है। 12 आपका किस में होगा? प्लस में है यहां, तो इसका मतलब जो 4 आया ये 4 भी पॉजिटिव होगा। प्लस को जनरली लिखते नहीं है, तो वो आपका ऐसे ही 4 रह जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से ये आप मैं 3 रूल अभी फिलहाल आपको मैंने बताया। सबसे पहला रूल आपका ये कहता है कि जब 2 पॉजिटिव नंबर्स होंगे तो वो आपस में जब जुड़ेंगे तो पॉजिटिव ही हमें मिलेंगे, और जब 2 ऋणात्मक संख्याएं आपस में मिलेंगी तो हमें ऋणात्मक ही मिलेंगे। और जब अपोजिट अगर साइन होंगे तो अपोजिट साइन में हमें ये देखना होगा कि जो बड़ा नंबर है वो किस चीज में है, उसका साइन हम यहां दे देंगे। ओके स्टूडेंट, इसको मैं रेगुलर करूंगा फिर नेक्स्ट पार्ट में, तो आप बने रहें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर द वीडियो।